नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं और वो कम नहीं हो रहा है, या आपका वज़न कम होता है और दोबारा से आप उसको रीगेन करते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में बताऊँगा जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेंगे तो आपका वज़न है वो परमानेंटली कम हो जाएगा, दोबारा से रीगेन नहीं होगा और एक आप हेल्दी और फिट बॉडी आपको मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि वेट को लॉस कम करने के लिए जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इसके बारे में बताऊंगा और इसमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो बेसिक वेट, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप दिन में सिर्फ 1500 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हैं, 1500 कैलोरीज की डाइट है उसको खा रहे हैं, तो उसमें आपको जो 500 कैलोरीज हैं वो आपका कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। यानी कि इससे आपका वज़न कम होगा। आपने जो कैलोरीज हैं वो कम ली हैं जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उससे आपका जो बॉडी कहाँ से जो डेफिसिट जो कम कैलोरीज ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में जो फैट जमा है उससे वो एनर्जी लेगी और उसको बर्न करेगी। इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी में जो ठीक रखने के लिए कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ जो प्रोटीन इंटेक है, आप एक दिन में प्रोटीन लेते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि वो आप पूरा लें। अगर आप प्रोटीन भी कम कर देंगे कैलोरीज के साथ साथ तो आपकी बॉडी में बहुत डैमेज हो जाएगा, आपके मसल जो हैं वो उनका बल्क कम हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है आपको मसल्स को डीजनरेट करना शुरू कर दे और आपको उसमें आपकी बॉडी है वो वीक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के बारे में। तो अब देखते हैं इस जो प्लान में प्रॉब्लम क्या है। इस जो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट की जो मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ कैलोरीज को कंसिडर किया जाता है, इसमें ये कंसिडर नहीं करते हैं कि वो कैलोरीज आपकी बॉडी कहाँ से पर आ रही हैं। यानी कि कैलोरीज के साथ साथ वो आपकी जो जो डाइट है, वेरियस टाइप ऑफ फूड है, जो आप जिस खुराक से आपको वो कैलोरीज मिल रही हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो आप उसको अच्छी डाइट से ले रहे हैं, यानी कि अनप्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं उससे ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी रहेगी और आपका वेट लॉस भी अच्छी तरह हो पाएगा। अगर आप उसको प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा, वाइट ब्रेड से ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा डैमेज होगा, आपका जो फैट लॉस है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अब आपको समझ लग गया होगा कैलोरीज कम करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो कैलोरीज आ रही हैं वो किस खुराक से आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ फूड, आप कैसी फूड से आपकी जो बॉडी में कैलोरीज आ रही हैं वो कैसी फूड से जा रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है अपना वजन कम करने के लिए। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ डाइटरी चेंजेस के बारे में बताऊंगा जिससे जो आपका जो बॉडी का फैट है आप उसको बहुत ही तेज़ी से कम कर पाएंगे। और अंत में आपको मैं एक सैम्पल मील प्लान दूंगा जिसको आप फॉलो करके आपको 2000 कैलोरीज का मील प्लान मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 2000 कैलोरीज का मील प्लान होगा और जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हैं। अगर आपको 2200 कैलोरीज लेनी है तो आप उसमें आराम से थोड़ी सी कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कम कैलोरीज लेनी है, 1800 कैलोरीज लेनी है, तो आप आराम से उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में जो 3 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आपको ये करना है कि आपको जो अपनी फूड है, जो आप खुराक लेते हो, वो आपको मिनिमली प्रोसेस्ड फूड को उसमें इंक्लूड करनी है। अगर आपको ध्यान देखना है आप दिन सुबह से लेकर शाम तक कितनी खुराक लेते हो, क्या क्या लेते हो, आप उन सब चीज़ों को लिख लीजिए और वो देखिए कि वो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं कि आप अनप्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। अगर आपकी डाइट में ज़्यादा अनप्रोसेस्ड फूड है तो आपके लिए वो बेटर है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड जैसे कि ब्रेड, पास्ता, मैदे से बनी चीज़ें ले रही हैं तो वो अनहेल्दी है और उससे आपका वजन जो कम होने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें कुछ आप जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, मैं सैंपल आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अगर आप सीरियल्स ज़्यादा या वाइट ब्रेड लेते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो ओट्स और मल्टीग्रेन है वो अनप्रोसेस्ड फूड है, अनप्रोसेस्ड, तो ये आपको जो वज़न कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड और लेस प्रोसेस्ड फूड्स में क्या क्या फ़र्क है। जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं यानी कि जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं, जैसे आटे से तैयार की जाती हैं, मैदा तैयार किया जाता है, उसमें जो दो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, उसमें जो दो चीज़ें कम होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं और फाइबर बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए। न्यूट्रिएंट्स और फाइबर अगर किसी चीज़ में कम है तो वो आपकी बॉडी उस चीज़ को इफेक्टिवली कंज्यूम नहीं कर पाएगी और उसके बहुत सारे आपको जो बुरे असर होंगे आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आप लेस प्रोसेस्ड फूड या अनप्रोसेस्ड फूड करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है, ये फाइबर होता है, तो उसके वो आपको आपकी भूख बहुत ही कम कर देता है। आपको अगर आपने कहा 2 3 4 घंटे तक
आपको दोबारा भूख लगेगी। आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, आपने देखा होगा जैसे आप कोई शुगर की बनी आइसक्रीम, सपोज आइसक्रीम खा लेते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर आपका मन करता है आइसक्रीम खाने का। अगर आप ब्राउन राइस खाएंगे तो आपका जो भूख है वो काफ़ी टाइम के लिए आपको दोबारा नहीं लगेगी। दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए, अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड TEF के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ को पता है तो आप अपना वजन कम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प होगी। इसमें TEF क्या होता है? TEF होता है, TEF वो एनर्जी है जो कैलोरीज हैं जो अगर आपने कुछ जैसे ब्राउन ब्रेड खाई है तो आपकी बॉडी को उस ब्रेड को डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ कैलोरी चाहिए। तो जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी उस ब्रेड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। सपोज आपने 500 कैलोरीज खाई किसी चीज़ की, सपोज आपने ब्राउन ब्रेड खाया और साथ में चीज़ खा लिया, तो इस जो 500 कैलोरीज की फूड है इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी जैसे 50 से 60 कैलोरीज यूज़ करेगी। तो आपकी बॉडी को जो मिलेंगी वो नेट आपको 450 कैलोरीज मिलेंगी। तो ये है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो आप खाना खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए बॉडी कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है। तो इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। दोस्तों कुछ टाइम पहले एक स्टडी की गई थी जिसमें कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को तो मिनिमली प्रोसेस्ड सैंडविच दिया गया था, जैसे आप उसमें ब्राउन ब्रेड का बना सैंडविच और जो मिनिमली प्रोसेस्ड चीज़ होता है वो डाला गया था। और दूसरे ग्रुप को जो दिया गया था प्रोसेस्ड सैंडविच दिया गया, वाइट ब्रेड का और प्रोसेस्ड चीज़ उसमें डाल के दिया गया था। तो उसमें आपको बहुत ही हैरानी होगी कि कितना आपको जो कैलोरीज हैं वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इसमें जो लागू होता है। सपोज इस दोनों ने 500 कैलोरीज के सैंडविच खाए, इस ग्रुप ने भी और इस ग्रुप में भी। ये मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रुप वाला जो है, इसमें मिनिमली प्रोसेस्ड जो है बॉडी आपको सपोज 100 कैलोरीज इसको कंज्यूम करने के लिए लगाएगी, तो आपको टोटल सिर्फ 400 कैलोरीज आपकी बॉडी को मिल रही हैं। जो प्रोसेस्ड सैंडविच है इसके लिए आपको बॉडी बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम करेगी, जैसे सिर्फ 20 कैलोरीज इसको डाइजेस्ट करने में कंज्यूम करेगी। तो आपको टोटल कितनी कैलोरीज मिली? 480 कैलोरी। तो दोस्तों ये डिफरेंट है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में। अगर आप प्रोसेस्ड चीज़ें खाती हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें यानी कि जैसे वाइट ब्रेड की चने जो फैक्ट्रीज में तैयार की जाती हैं, वाइट ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप उसी चीज़ अनप्रोसेस्ड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड हो गई, ब्राउन राइस होगी, तो आपको सिर्फ 400 कैलोरीज ही कंज्यूम। ये फिगर्स मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए दिए हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है कि आपको अगर आप प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो बहुत कम होता है और आपकी बॉडी के टोटल कैलोरीज वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें एक और स्टडी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आपको बहुत ही हैरानी होगी इस स्टडी को जान के भी। इस स्टडी में भी लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक जो ग्रुप को लेस प्रोसेस्ड डाइट दी गई थी। लेस प्रोसेस्ड डाइट में क्या क्या आता है, जिसमें जो कम प्रोसेस किया गया है, जैसे कि आप में ओट्स आ गए, ब्राउन राइस आ गया, होल ग्रेन ब्रेड आ गई। और दूसरे ग्रुप को हाईली प्रोसेस्ड फूड दिया गया था। हाईली प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या आएगा, जैसे वाइट राइस, सीरियल्स हो गए और वाइट ब्रेड होगी। तो इन दोनों को ये ग्रुप कुछ टाइम के लिए खिलाया गया था। आपको हैरानी होगी कि दोनों के जो रिजल्ट्स है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो एक दिन में जैसे जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते थे और जो लेस प्रोसेस्ड फूड खाते थे, तो जो लेस प्रोसेस्ड फूड खाने वाले थे लोग थे उन्होंने एक दिन में 100 कैलोरीज एक दिन में ज़्यादा बर्न की। तो आप जानते हैं कि 100 कैलोरीज उन्होंने बिना कुछ किए बैठे बैठाए सिर्फ अपनी डाइट में चेंजेस करके ही उन्होंने ज़्यादा बर्न कर ली। और जबकि जो लेस प्रोसेस्ड जो फूड ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने वाले थे उनको 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में उन्होंने एब्जॉर्व कर ली। आप जानते हैं 100 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कितना रनिंग करनी पड़ेगी? आपको उसमें 1.5 किलोमीटर कम से कम आपकी जॉगिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है उसमें आप 100 कैलोरीज एक दिन में बर्न करने 1.5 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे तो आप उसको अराउंड 100 कैलोरीज उसको बर्न कर सकते हैं। तो आपको ये हैरानी वाली बात है कि अगर आप लेस प्रोसेस्ड खाते हैं डाइट तो आप 100 कैलोरी 1.5 किलोमीटर आप रनिंग का जो बैठे बैठाए उसमें आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसी डाइट को फॉलो करते हैं, आप सपोज करिए आप 100 कैलोरीज पर डे जो है वो बर्न करते हैं जो अनप्रोसेस्ड फूड खा के, अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं और आपकी जो बॉडी है वो 100 कैलोरीज दिन में ज़्यादा जो बर्न करेगी इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अगर आप उसको इस अनप्रोसेस्ड फूड 3 महीनों के लिए खाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो
पाउंड फैट यानी कि 2.5 किलो फैट आप ऐसे ही लूज़ कर देंगे बिना किसी एक्सरसाइज के। तो ये डिफरेंस है दोस्तों प्रोसेस्ड फूड और अनप्रोसेस्ड फूड खाने में। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, तो आप प्लीज़ जो डाइट में जो भी चीज़ें इंक्लूड करनी है अनप्रोसेस्ड लेनी है, प्रोसेस्ड फूड आपको अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देनी है। तो आइए अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहला तो प्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड फूड के बारे में आप मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपकी जो मील्स है थ्रू आउट डे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने सुबह ज़्यादा खाना खाना है, दोपहर में खाना ज़्यादा या रात में ज़्यादा खाना है। इसके ऊपर भी एक स्टडी 2020 में एक स्टडी की गई थी और 2015 में भी एक स्टडी हुई थी, जिसमें दो ग्रुप्स को लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को जो सुबह के टाइम ज़्यादा हैवी जो ब्रेकफास्ट दिया गया था और एक ग्रुप को डिनर के टाइम ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट दिया गया था। तो दोस्तों इसमें भी ये पाया गया है कि अगर आपकी जो डाइट है वो आप फॉलो करते हैं, जो सुबह आप ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर आप बाकी दिन में जो ज़्यादा खाना खाते हैं, एनर्जी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो जो मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट लेने वाले लोग हैं उसमें से जो भूख है, हंगर जिसको कि हम हंगर पैंग्स भी कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं और आपकी जो फूड क्रेविंग्स है, आपका खाने का जो मन करता है, मीठी चीज़ें खाने का मन करता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपने सपोज आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो एक दिन में आपकी जो टारगेट है 2000 कैलोरीज है, तो आप कोशिश कीजिए कि 800 कैलोरीज के आसपास जो है आप मॉर्निंग में ले लीजिए। उससे आपकी बेनिफिट रहेगा बॉडी को और आपका जो वेट लॉस करने में काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी। कुछ और बेनिफिट जो आपको जो फ्रंट हैंड ब्रेकफास्ट हैवी अप्रोच है उसमें आपको मिलेंगे। इसमें पाया गया है कि जो आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। थोड़े टाइम में 3-4 महीने में आप देखेंगे अगर आप ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी करते हैं तो आपकी जो कमर है वो कम होने लगेगी और इससे आपका जो हंगर है, आपको भूख है, उसके ऊपर आपका बेटर कंट्रोल भी हो जाएगा। एक और बेनिफिट है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, बॉडी की एनर्जी लेवल है, वो भी ज़्यादा मेंटेन रहता है अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ज़्यादा मेजर पोर्शन ऑफ कैलोरी ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा कैलोरीज हैं वो आपको फर्स्ट मील की तरफ लेके जानी है, ताकि आपकी जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं आप अच्छी तरह आपकी बॉडी को मिल पाएँ। तो जैसे कि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि यूनिक बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के अगर आप जो फ्रंट हैंड हैवी ब्रेकफास्ट हैवी अप्रोच कर सकते हैं, जो आपकी जो क्रेविंग है, फूड क्रेविंग, वो कम हो जाएंगी, आपको जो बेटर एनर्जी लेवल्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। तो अब आपको तो दो चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। एक तो है आपको अनप्रोसेस्ड फूड लेनी है, अनप्रोसेस्ड फूड्स, और दूसरा पॉइंट है कि आपको ब्रेकफास्ट जो हैवी करना है। ब्रेकफास्ट हैवी करेंगे तो आपको मैंने जो बेनिफिट्स बताए हैं आप उनको अपने जो बॉडी में आपको उनको मिलेंगे। तो आइए अब तीसरा जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ताकि आपको जो पूरे बेनिफिट्स आपको वेट लॉस के बारे में जो मिल पाए। तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो जो सेशिएटिंग फूड्स हैं, जो आपकी सैटिस्फैक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भूख है उसको ज़्यादा टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको फूड्स लेनी है। उन फूड्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों इसके ऊपर भी रिसेंट एक स्टडी की गई थी जिसमें अराउंड 30 जो फूड्स ली गई थी और उनके ऊपर स्टडी की गई थी कि आपकी भूख को जो ज़्यादा टाइम के लिए कौन सी जो डाइट है उसको आप कंट्रोल कर सकती है। यानी कि कुछ डाइट्स तो आपको जो खाएंगे तो जल्दी भूख लग जाएगी, यानी, और कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिनको आप उनको रिप्लेस कर देंगे अपनी डाइट में तो आपको जो भूख है वो ज़्यादा टाइम के बाद लगेगी। उनमें से मैं कुछ जो फूड्स है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप ब्रेड, जो वाइट ब्रेड है, उसको आप ओट्स से रिप्लेस कर देंगे तो जो आपकी जो भूख है वो 25% तक आपको कम हो जाएगी। व्हाइट राइस को आप ब्राउन राइस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जो पास्ता है उसको आप होल ग्रेन ब्रेड या होल ग्रेन जो आटा है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप अराउंड ये 30 आइटम्स की लिस्ट है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट पर आप उसको जाके देख सकते हैं, www.drranbir.com। इस वेबसाइट पे आपको और भी बहुत सारे वेट लॉस के आर्टिकल्स मिल सकते हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आइए अब आते हैं वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसके लिए आप बहुत ही जो वेट कर रहे होंगे। आपको मैं एक सैम्पल मील प्लान देने वाला हूँ। ये वेजिटेरियन मील प्लान है और भी बहुत सारे जो मील प्लान अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे, आपको जा सकते हैं अगर आप उनको जो फ्री मील प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो इस मील प्लान में हम 2000 कैलोरीज का एक मील प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप फ्रंट एंड हैवी अप्रोच, जिसको ब्रेकफास्ट हैवी अप्रोच बोल के इस वीडियो के अकॉर्डिंगली जो हमने उसको आपके लिए बनाया है। तो आइए देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं। सुबह अगर आप चाय और या दूध या 1-2 बिस्किट उसके साथ ले सकते हैं, उसके आपको 200 कैलोरीज उसकी आपकी सफिशिएंट हो जाएंगी। आप दो पराठा ले सकते हैं, पनीर का पराठा ले सकते हैं, आलू का, मेथी का ले सकते हैं। तो एक पराठा अराउंड 250 कैलोरीज होता है, तो ये 500 कैलोरीज आपकी हो जाएंगी। और उसके आधा या 1 घंटे बाद आप फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट अराउंड 100 to 150 कैलोरीज हो जाएंगी। तो टोटल आपको ब्रेकफास्ट में
800 कैलोरीज आपने ले ली है, एक दिन में आपने लेनी है 2000 कैलोरीज। ये सैंपल मील प्लान है। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट की जो कैलोरीज हैं वो आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। उसके लिए भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनमें से वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे आपके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैलोरीज करनी है। ऑनलाइन भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, आप उनको यूज़ करके भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट की जो कैलोरीज हैं वो निकाल सकते हैं। तो आइए अब आते हैं लंच में। लंच में आप 2 चपाती ले सकते हैं सब्जी और दाल के साथ। इसमें 200 कैलोरीज इसमें से आ जाएंगी, 200 कैलोरीज आपके पास जो सब्जी दाल में से आ जाएंगी। थोड़ा सा राइस भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। आप कोशिश कीजिए कि आप ब्राउन राइस ही लें, वाइट राइस ना लें अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपको एक तो भूख भी कम लगेगी और आपका जो बॉडी की एनर्जी लेवल, इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मैंने बताया था, वो अच्छी तरह से इसको इफेक्टिव हो पाएगा। तो टोटल लंच में आप 500 कैलोरीज ले सकते हैं। अगर आप इवनिंग स्नैक्स कुछ लेते हैं, उसमें टी कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। इसमें से आपको इवनिंग स्नैक अराउंड 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो आइए अब देखते हैं डिनर। डिनर में आप सैलड ले सकते हैं। सैलड में कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं, इसको 0 कैलोरीज ही हम मानते हैं। ब्राउन राइस ले सकते हैं या चपाती ले सकते हैं। होल ग्रेन जो आटा है उसकी आप चपाती ले सकते हैं, 200 कैलोरी से इसके पास होगी। और इसके साथ दाल, कड़ी, वेजिटेबल, राजमा, ऐसी चीज़ें आप ले सकती हैं, तो 200 कैलोरीज आपकी उससे आ जाएंगी। इसके साथ अगर आप कर्ड लें, उसमें आप थोड़े चिया सीड्स वगैरह मिला सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, तो इसमें आपको 100 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो टोटल आपकी 500 कैलोरीज डिनर में आ जाएंगी। तो टोटल आपकी जो 2000 कैलोरीज हो गई हैं। अगर आप इस प्लान को आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको 2200 कैलोरी चाहिए तो कुछ डाइट ऐड कर लीजिए, 1800 कैलोरी चाहिए तो इसमें से आपको जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप अपना वेट कम कर रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट तो बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मैंने चेंजेस बताई हैं, कैलोरी डेफिसिट भी होना चाहिए। जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही हैं वो किस तरह की फूड से आ रही हैं, किस टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी जो फूड्स हैं आपकी भूख को ज़्यादा टाइम के लिए शांत करती हैं, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। आप इसको अपनी डाइट में जरूर इंप्लीमेंट कर दीजिए। और ये वेट लॉस करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको आराम से कीजिए, पैनिक ना कीजिए, जल्दी ना कीजिए। आप अपनी जो डाइट के थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप जो डाइट्स चेंज कर सकते हैं। आप अपने लिए जो भी बेस्ट है उसको आपके लिए ढूंढिए और जो आपकी वेट लॉस की जर्नी है वो आपकी ज़रूर ही सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट है इस वीडियो के बारे में, या अगर आपको वेट लॉस के बारे में और भी कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। जहाँ उसके ऊपर मुझे लगा कि वो लंबा टॉपिक है तो मैं एक वीडियो भी अलग से बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो जल्दी और हेल्दी तरीके से पूरी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।